Hello students, good morning. Welcome to all of you. Today I will discuss the parts of speech part 2 pronoun. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी, जो देखा था हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट का हमने डिस्कस किया था नाउन का। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट यानी प्रोनाउन का हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन को अपन क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वनाम। यस, प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। बहुत ही सिंपल है, आप मेरे साथ बने रहें, विश्वास रखें। आपको बड़े ही ट्रिक के माध्यम से आज प्रोनाउन का जो हम करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो प्रोनाउन के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन है उसके पार्ट्स को लेकर उसका बड़ा ही मजेदार ट्रिक्स के माध्यम से आपको अभी याद करवा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ में बने रहें। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। ये हमने ब्लड रिलेशन के अंदर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने जब किया था, ट्रिक किया था, ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हमने बात की थी, तो हमने इसको एक रिलेशन का नाम दे रखा था। वो कौन सा रिलेशन था जी, क्या था ये, बड़ा बेटा। हमने ट्रिक के माध्यम से ये चीज पहले से यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमने ट्रिक किया था पिछले वीडियो में, आप जाकर जरूर देखें। ट्रिक्स हमने उसमें की थी, उसके अंदर ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हमने प्रोनाउन को कौन से भाग के अंदर रखा था, बड़ा बेटे का नाम दिया था। अब प्रोनाउन कहते हैं किसको है, अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, प्रोनाउन क्या है। देखिए प्रोनाउन 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 इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which used instead of a noun। यानी हम क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो किसके स्थान पर, अर्थात संज्ञा के स्थान पर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, उसका यूज करते हैं। वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया रौनक इज टीचिंग यू, यानी इस सेंटेंस में रौनक क्या है, इस सेंटेंस में रौनक क्या है, रौनक क्या नहीं है, रौनक एक प्रोनाउन नहीं है। रौनक क्या है, रौनक एक नाउन है। क्या है, नाउन है। जबकि इसी सेंटेंस में हम बात करें यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब इसी सेंटेंस को जैसे मैं यह कह दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में निश्चित रूप से डेफिनेटली इसमें जो सब्जेक्ट आई है वो क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से हम आगे भी समझेंगे और इसके एक एक चीज, हाँ निश्चित रूप से इसमें यू भी क्या है, यू एक प्रोनाउन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रोनाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जो किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या आता है, काम आता है। हमने कुछ एग्जांपल लिखे, उस एग्जांपल के माध्यम से समझा। अब इसके क्या आते हैं, पार्ट्स लेकर, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं उसको लेकर अपन डिस्कस करते हैं। यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए फोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अन्यथा आपको यह वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अर्थात प्रोनाउन के भाग कौन कौन से हैं, क्या इसके प्रकार हैं, टाइप्स क्या हैं। देखिए उसको लेकर काफी चीजें रही हैं, अर्थात
हम जब पढ़ते हैं तब हमारे सामने कई सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं। कहीं पर लिखा हुआ प्रोनाउन ये है, प्रोनाउन के भाग इतने हैं, इतने हैं, हम कौन सा करें? हमें बिल्कुल अभी तक भी हम निश्चित नहीं कर पाए हैं कि कितने हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के भाग। अब देखिए इस चीज को अपन उस तरीके से समझे, आप मेरे साथ बने हैं, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी अपने स्कूलिंग वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, तो उन सभी के लिए जो कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हम उनको इसके कैटेगरी के अंदर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कैसे, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके हिसाब से भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। दूसरा, हम जिसको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, अर्थात तो प्रोनाउन का जो पार्ट है वो अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके कितने भाग हैं, और एक वो पे हमारे को तो सिर्फ कॉपी प्लस यही करना है, तो उसके लिए कितने भाग हैं। तो देखिए कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से अगर इसको कैटेगराइज करूं तो कितने प्रकार के होंगे? देखिए कंपटीशन के हिसाब से मैं इसको इसके कितने भागों के अंदर बांट रहा हूं? 3 भाग बता रहा हूं। जिसको स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोनाउन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी कैटेगरी में अपने व्यूज हैं, उसको मैं कितने भाग के अंतर्गत रख रहा हूं? 5 भाग के। और ऐसे चलना है, कॉपी प्लस कॉपी बढ़ना है, तो उसके हिसाब से इसके मैं कितने भाग बता रहा हूँ? 10 भाग बता रहा हूँ। कैसे हैं वो भी अपन देखेंगे। तो अपन बिल्कुल आप घबराए नहीं, हम कंपटीशन के हिसाब से भी ज्यादा टारगेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी करेंगे, और ओवरऑल अगर देखें तो 10 जो पार्ट्स हैं उसको लेकर भी अपन बात करेंगे। तो निश्चित रहें, घबराए नहीं। हम सारे ही कंपटीशन वालों को ऊपर थोड़ा सा, हम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी हम उसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, ताकि वो अच्छे से अपने कंपटीशन के अंदर क्लियर कर पाएँ। स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उनको क्या, अपना जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी 3 को जो मैंने कैटेगराइज किया था इसके अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत, तो कंपटीशन के अंतर्गत जो 3 मैंने बांटे हैं कौन कौन से, अभी अपन आगे बात करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 कौन से हैं वो भी अपन बात करेंगे, और 10 ऐसे कौन से हैं उसके लिए भी अपन बात करेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहें, आगे कौन से हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी ट्रिक क्या है, अपन ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। यानी किसी प्रकार से हम किसी चीज को अगर ट्रिक्स के माध्यम से समझें तो निश्चित रूप से आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब बने रहें मेरे साथ, फिर से हम देखते हैं इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं। अभी आपको बड़ा ही एकदम शॉक्ड होंगे कि अभी कुछ और बताया था और कुछ और लिखा। देखिए बने रहें, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की ट्रिक क्या है। अब आ रही है आपके सामने मेरी ट्रिक, अर्थात इसके पार्ट्स को लेकर जो मैंने ट्रिक क्रिएट की है उसकी ट्रिक कौन सी है, स्टार बनाकर रखें, इंपॉर्टेंट है, भूल नहीं सकते, ये मेरा आपसे वादा है। कौन सी ट्रिक है? देखिए इसकी ट्रिक है प्री, DIR, again DIR, कितने हुए? 3 3 3 9 10 11 12। अर्थात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप बड़े ही एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे। कैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी 3 की, फिर मैंने कहा था मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 हैं, कॉपी के लिए 10 हैं, और मैंने अभी जो ट्रिक बताई है उसके अंतर्गत मैंने कितने को रखा है, टोटली कितने को रखा है? 12, यानी 12 को रखा है। 2 कौन से हैं? इन 2 को हमने इससे अलग किया है। बाकी जो 10 हैं PRE, DIR और P, ये टोटल इसके क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत इसके भागों को गिना जाता है। कहीं कहीं
पी ई और आई को भी क्या किया है, काउंट किया है, तो कहीं कहीं इनको भी कितने, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत इसके पार्ट्स को लेकर इसके टोटल पार्ट्स जो बता रखे हैं वो 12 बताए हैं। तो अपन जो भी है हम सारे ही जो 12 पार्ट्स हैं उसका हम डिस्कस करेंगे, यानी आपको एक भी चीज ऐसे नहीं रहेगी, आप ये अनभिज्ञ नहीं रहेंगे कि आप जानते नहीं, आपको प्रत्येक एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कंपटीशन के हिसाब से, तो कंपटीशन के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये ज्यादा जरूरी है, तो कंपटीशन के हिसाब से जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये विशेष रूप से ध्यान रखें, पी डिस्कस अभी करेंगे इसका फुल फॉर्म को लेकर। नंबर 1 पी, सेकेंड आर, एंड अगेन आर जो है ये बड़े ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात इन तीन का कंपटीशन के अंदर बार बार रिपीटिशन होता है और उनके प्रश्न आते हैं। स्कूलिंग के अंतर्गत अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रोनाउन एक पार्ट समझना होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अब इसके जो 12 पार्ट्स हैं क्या नाम है इनके, देखते हैं, आइए मेरे साथ। फर्स्ट जो पी है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, देखिए फर्स्ट P is indicate personal pronoun. First P pronoun. Then second reflexive pronoun. Number third is epithetical pronoun. And number four D क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। I is indefinite pronoun। R 6 is relative pronoun। अगेन 7 D कौन सा आएगा, यस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 अगेन I क्या हुआ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। R कौन सा हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10 कौन सा हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड अंतिम जो दो बचे हैं वो कौन से हैं, नंबर 11 इज एक्सक्लेमेटरी pronoun and 12 is impersonal pronoun। तो इस तरह से जो 12 पार्ट्स हैं हमने डिस्कस किया, इसका 12 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ट्रिक्स के माध्यम से हमने समझा। एक बार ट्रिक्स दोबारा से देखिए, ट्रिक्स क्या लिखी हमने, ट्रिक्स लिखी है PREDIR PEI, इस प्रकार से कितने 12 पार्ट्स हुए। अच्छे से ट्रिक्स को लर्न करें। आई होप, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आपको यह ट्रिक जरूर पसंद आएगी, समझ आएगी। आप और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि आप इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकते। तो ट्रिक्स को विशेष रूप से इसीलिए तो फर्स्ट मेरा जो प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर जो मैंने बनाया है वो विशेष रूप से प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन को लेकर और ट्रिक्स को लेकर बनाया। आप इसको अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें। जनरल चीजें हैं, ट्रिक्स अगर आपको याद रहेगी तो अच्छे से हम आगे कर पाएंगे। निश्चित रूप से मेरी तरफ से आपके 12 जितने भी पार्ट्स हैं वो 12 पार्ट्स का हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे इसके पार्ट 1 को लेकर, यानी पर्सनल प्रोनाउन, और जो कंपटीशन के हिसाब से हम उन चीजों को पहले ले लेंगे। जैसे आपके कमेंट्स रहेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। निश्चित रूप से बने रहें, और किसी प्रकार का अगर कोई समस्या रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका फीडबैक दें, रिप्लाई करें। निश्चित रूप से आपकी उस समस्या का मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सॉर्ट आउट करूँगा। तो बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।